हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको क्या दिया है देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब आपको दो चीज़ें यहाँ पर बनानी है, एक है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक है बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। राइट, इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अगेन 2 सालों के इन्फॉर्मेशन दिए गए, मतलब 1 अप्रैल 2018 का भी है और 31 मार्च 2019 का भी है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन, राइट, इस तरीके में हमें पहले भी एक बार एक क्वेश्चन में दिया गया था। सो इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए इस इन्फॉर्मेशन का। सो जो 1/4/2018 है, ये जब आपका साल शुरू हो रहा है तब अमाउंट्स क्या थे वो उन्होंने दिया है। और इसका मतलब होगा कि जो सब जब साल ख़त्म हुआ, राइट, एट द ईयर एंड, बिकॉज ये देखिए डेट 31 मार्च 2019 आपका ईयर एंड है, देखिए 31 मार्च 2019, तो उस समय ईयर्स ख़त्म होते समय वैल्यू क्या है उनका, वो आपको अमाउंट दिया है। और जब साल शुरू हुआ, राइट, तब आपके एसेट्स के वैल्यू क्या है या वो लायबिलिटी का वैल्यू क्या है वो आपको दिया है। सो बेसिकली इसे आपको क्या करना है, ये आपके पिछले साल के बैलेंस शीट के वैल्यू है, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, इस साल के बैलेंस शीट में उसे ले लेते हैं पहले। तो आपको ये जो वैल्यूज़ है इन्हें आपको क्या करना है, इस साल के बैलेंस शीट में लिख देना है, और साल के अंत में उस एसेट्स का वैल्यू ये रहेगा, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सो इसके बाद हमें स्टेप्स याद है हमारे, हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को रीड करते हैं, फिर हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट आपको बॉक्स में दिया है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। जैसे कि बुक्स, ये एक एसेट है, राइट, तो ये 6 लाख पहले आप एसेट में लिख दीजिए बैलेंस शीट में, राइट। उसके बाद अगर कोई नया बुक्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट में दिया है, मतलब ये नया बुक्स परचेज हुआ है, तो हम वो 6 लाख में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और साल के एंड में, राइट, उसका वैल्यू कितना है, उन्होंने कहा 6 लाख, तो ये साल के एंड में जो उसका वैल्यू 6 लाख हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट कहा है उन्होंने, 50% ऑफ डोनेशन, राइट, आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसिप्ट साइड में आपको उन्होंने एक डोनेशन दिया है। उन्होंने कहा कि ये डोनेशन में से 50% जो डोनेशन है वो आपका किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, राइट, और बाकी का जो डोनेशन रहेगा वो आपका रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू इनकम मतलब आप उसे क्या करेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे, बराबर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग कैपिटलाइजेशन के लिए करते हैं उसी तरीके से करेंगे। टोटल जो डोनेशन है पहले हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में, राइट, उसमें से 50% अमाउंट जो है वो हम माइनस करके डोनेशन में से उसे हम लोग क्या कर देंगे, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। बिकॉज ये जो 50% पैसे है वो बिल्डिंग फंड के लिए मिले हैं हमें, तो वो हमें बिल्डिंग फंड में शो करना है, राइट, तो हम उसे बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स हुए। उसके बाद आपको कहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5300। सो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है और ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ पैसा मिलना बाकी है। तो ये आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में प्लस कर दीजिए, और क्योंकि ये इनकम है जो मिलना बाकी है तो इसीलिए ये आपके लिए एसेट रहेगा, राइट। तो बैलेंस शीट में आप एसेट में लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट। फिर आपको कहा है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए आप क्या कर सकते हो, आर टू बी कैपिटलाइज कहा है तो पूरा का पूरा आप लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कैपिटलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या कर सकते हो, कैपिटल फंड में लिख सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि पहले आप लाइफ मेंबरशिप फीस को इनकम साइड में लिख दीजिए, फिर टोटल अमाउंट जो है लाइफ मेंबरशिप फीस की वो माइनस कर दीजिए और उसे फिर कैपिटल फंड में ऐड करें। सो दोनों ही चलेगा, हमने पहले भी ये सम्स में किया है। ठीक है, तो ये हमने एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग सम्स कैसे करते हैं शुरू। सबसे पहले, राइट, हम लोग फॉर्मेट बनाकर ये जो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी है उनको लिख देंगे, फिर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग करेंगे और फिर हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करें, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सम। सो क्वेश्चंस आपके सामने ले लीजिए टेक्स्ट बुक, बिकॉज अभी हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। सो टेक्स्ट बुक्स आपके सामने हो, राइट, ताकि हम लोग क्वेश्चंस देखकर एक एक पोस्टिंग शुरू कर पाए। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं। सो हमारे यहाँ पे सब में 2 चीज़ें बनानी है हमें, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सेकंड है बैलेंस शीट। सो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और ये हमारा बैलेंस शीट। हेडिंग्स लिख देता हूँ मैं ऊपर, इन द बुक्स ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019। ओके, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो आपको डेट दिया है वही आपको ले लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019।
सो शुरू करते सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो टेबल दिया है राइट, उसमें 1/4/2018 यानी कि जब साल शुरू हुआ तब ये जो आपको 5 चीज़ें दी गए हैं राइट, उसमें कुछ एसेट्स भी और कुछ लायबिलिटी भी है, तो उन्हें हमें क्या करना है इस साल के बैलेंस शीट में पहले शुरुआत में ले लेना है राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुक्स। तो ये कॉलेज है तो उनके लिए बुक्स जो है वो क्या रहेंगे, एसेट रहेंगे। सो ये बुक्स आपको क्या करना है बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है। इसके पहले मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ राइट। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम और यहाँ पर लायबिलिटीज़ और एसेट। सो पोस्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला बुक्स पहले हमें एसेट में लिखना है, तो यहाँ पे बुक्स में देखिए इनर कॉलम में लिख देता हूँ राइट, कितना 6 लाख रुपीज़। फिर हमें कहा है फर्नीचर, आपको पता है फर्नीचर भी एसेट है, तो मैं कुछ लाइन छोड़ देता हूँ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स के लिए और बाद में फर्नीचर ले रहा हूँ यहाँ पर राइट, कितने 3,19,000। उसके बाद कहा है आपको बिल्डिंग फंड, तो कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग फंड है यहाँ पे, तो बिल्डिंग देखकर उसको एसेट में मत लिख दीजिए। फंड का मतलब होता है लायबिलिटी राइट। फंड मतलब वो पैसे बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के काम के लिए रखे हैं गए राइट। तो फंड मतलब हमने पैसा जो जमा किया है, तो ये पैसा हम लोग और किसी काम के लिए खर्चा नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फंड जो है वो क्या है, लायबिलिटी है। तो कभी भी कोई भी टाइप का फंड होता है तो उसे आप याद रखेंगे वो लायबिलिटी होगा राइट। सो ये बिल्डिंग फंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर कॉलम में। पहले कैपिटल फंड के लिए कुछ जगह छोड़ दी है मैंने, तो ये बिल्डिंग फंड मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ। अमाउंट कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 10 लाख रुपीज़। फिर आपको दिया उसके नीचे फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 राइट। तो ये फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या है, एसेट राइट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, हम हमारे जो पैसे है राइट, एक रकम बैंक में एक फ़िक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवा देते हैं, तो वो हमारा पैसा है राइट, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। तो फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट दी गई आपको, सो बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राइट। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ राइट 9,10,000, बिकॉज अगर एक मैं खाली देखूँ पेमेंट साइड में तो मुझे और एक फ़िक्स डिपॉजिट दी गई है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे क्या करना होगा उस फिक्स डिपॉजिट को इसमें ऐड करना है, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ इस फिक्स डिपॉजिट को। नेक्स्ट आइटम दिया गया आपको कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड आपको पता है लायबिलिटी में लिखना है। अमाउंट दिया है आपको 9,47,400। सो मैं इनर कॉलम में यहाँ पर लिख कर ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया हमारे बैलेंस शीट में। अब उनका जो नया वैल्यू दिया है आपको 31 मार्च 2019, वो जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखेंगे ठीक है, बिकॉज वो साल के अंत में उनका वैल्यू क्या रहने वाला है वो उन्होंने कहा है। उसके बाद 3 एडजस्टमेंट्स दिए, बट उसके पहले हमें क्या करना है, हमारे स्टेप्स क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उन्हें लिख देते हैं, फिर हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग करते हैं और बाद में हम लोग एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देना शुरू करते हैं। सो आ जाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पर। क्वेश्चन में देखिए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहला आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 18,000 और 1,04,000 राइट। बट ये 18,000 और 1,04,000 आपको बैलेंस शीट में लिखना होता नहीं है राइट, बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा ये जो रिसिप्ट है आपका, उसमें आपको जो सबसे पहले कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है ये आपके लास्ट ईयर के कैश बैलेंसेस है, तो इनको आपको बैलेंस शीट में लिखना होता नहीं है, तो हम लोग हमेशा इसे इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपको इंटरेस्ट दिया है 55,000, तो ये बैलेंस शीट में आपको कहाँ पर दिया है, सॉरी आपको ये रिसिप्ट साइड में दिया है, यानी कि हमें पैसा मिला है इंटरेस्ट राइट, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। सो यहाँ पे मैं इनकम साइड में लिख देता हूँ कितना अमाउंट है 55,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। ये मैंने जगह जो छोड़ी है वो सब्सक्रिप्शन के लिए छोड़ी है, आप चाहोगे तो पहले इंटरेस्ट को लिखो फिर सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट के बाद आपको नेक्स्ट कहा है सब्सक्रिप्शन, अमाउंट दिया है 28,300, तो मैं सब्सक्रिप्शन को भी इनर कॉलम में लिख देता हूँ, बिकॉज हमने एडजस्टमेंट के वक्त पढ़ा था, उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग कहा था ठीक है। उसके बाद हमें दिया है सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। अब लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के बारे में हमने देखा था एडजस्टमेंट में, उन्होंने कहा था कैपिटलाइज करना है, टोटल अमाउंट को कैपिटलाइज करना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंबरशिप फ़ीस। अमाउंट दिया है आपको 25,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,000 ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है डोनेशन, सो मैं डोनेशन यहाँ पे इनकम में लिख देता हूँ। अमाउंट दी है 7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा था याद है 50% आपको जो है वो बिल्डिंग फंड में डालना है, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल ये 7 लाख को इनर कॉलम में लिखता हूँ, फिर जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब माइनस करेंगे। डोनेशन के बाद नेक्स्ट दिया है आपको ट्यूशन फीस राइट, अमाउंट दिया है 12,30,000। ट्यूशन फीस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ, ये हमारे लिए इनकम है राइट 12,30,000। उसके बाद आपको दिया है टर्म फीस, ये भी इनकम है 2,08,000 दिया है क्वेश्चन में, बट इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ टर्म फीस 2,08,000।
उसके बाद दिया आपको सन्ड्री रिसिप्ट्स 8000। सन्ड्री रिसिप्ट्स मतलब छोटे मोटे कोई इनकम्स हुए जो, राइट, पैसे मिले हमें, उसे कहेंगे हम लोग सन्ड्री रिसिप्ट्स। कितना? 8000। तो वो 8000 रुपीज़ में आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आपको दिया है एडमिशन फ़ीस और ब्रैकेट में उन्होंने कहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है वो पूरा का पूरा आपका इनकम है, राइट। सो मैं वो एडमिशन फ़ीस को क्या कर दूंगा, राइट, हम लोग इनकम साइड में लिख देंगे, राइट। उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो बाय एडमिशन फ़ीस 60,000। सो यहाँ पे हमारे रिसीव साइड के पोस्टिंग कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पेमेंट साइड पर आ जाते हैं। पेमेंट साइड में आप सबसे पहले देख सकते हो बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ दिया गया है आपको 11,70,000। सो वो मैं कहाँ पे लिखूँगा? एक्सपेंडिचर साइड में, राइट। टीचिंग स्टाफ को जो सैलरी पे गई है कॉलेज ने, राइट, तो वो एक्सपेंस है, बट उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ सैलरी टू टीचिंग स्टाफ अमाउंट दी थी 11,70,000। फिर कहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000, ये भी एक्सपेंस है, बराबर है, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 55,000। फिर दिया है बुक्स। अब आपको पता है ये बुक एसेट है, आपको एक्सपेंस में नहीं लिखना है। तो लास्ट ईयर हमारे पास 6 लाख के बुक्स थे और इस साल पेमेंट में बुक्स दिया है, दैट मीन्स हमने अभी 61,000 वैल्यू दिया है, देखिए क्वेश्चन में बुक्स दिया है 61,000, दैट मीन्स कि ये 61,000 का बुक्स हमने ख़रीदा है। सो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। सो परचेज़ कर देंगे हम लोग कितना? 61,000, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एसेट दिया फर्नीचर, राइट, तो ये भी एसेट है, आपको पता है, तो इसके भी फर्नीचर में ऐड करना होगा। सो फर्नीचर में ऐड कर देते हैं। अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 51,000। सो यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पे पहले में 6 लाख प्लस 61,000 कितना हो रहा है? 6,61,000 हो रहा है, ठीक है। सो इसे हम लोग फिलहाल रख देते हैं और फिर फर्नीचर को लिख देते हैं। फर्नीचर कितना बोला है? 51,000। सो यहाँ पे 3,19,000 प्लस 51,000, राइट, वो मुझे देगा कितना? 3,70,000, ओके। उसके बाद दिया है स्टेशनरी 21,850। अब यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं है जो आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा, खाली स्टेशनरी मतलब बेसिक आपका एक्सपेंस है, राइट। सो आप डायरेक्टली एक्सपेंडिचर में लिखेंगे स्टेशनरी करके, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू स्टेशनरी करके डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। अमाउंट है 21,850। उसके बाद आपको दिया है फिक्स डिपॉजिट। डेट दिया है 31 मार्च 2019, यानी कि जब साल ख़त्म हुआ तब आपने इतने की फ़िक्स डिपॉजिट और रखी है 8,50,000 की। सो लास्ट ईयर आपका फ़िक्स डिपॉजिट 9,10,000 रुपये थे, अभी इस साल आपने 8,50,000 की और एफडी की, राइट, तो प्लस हो जाएगा वो, राइट। इन्वेस्ट किया आपने और 8,50,000, ओके। फिर उनको ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 17,60,000, ठीक है। सो ये हो गया आपका एफडी के बारे में। उसके बाद आपको बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है, राइट। सो ये बैलेंस कैरिड डाउन में आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, ये हमेशा हमें लिखना होता है हमारे बैलेंस शीट में, एसेट में। सो कैश इन हैंड आपको दिया है 16,650, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद कैश एट बैंक दिया आपको 2 लाख, सो वो भी आउटर कॉलम में लिख देते हैं बिकॉज उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो ये हो गए हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग। अब हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको टेबल दिया था, उसमें से आप ऑलरेडी उन वैल्यूज़ को लिख चुके हो, राइट। अच्छा, अब आपको टेबल में, राइट, 31 मार्च 2019 को उन्होंने कहा था, बुक्स में देखिए 31 मार्च 2019 को बुक्स की वैल्यू कितनी है? उन्होंने कहा 6 लाख। 31 मार्च 2019 यानी कि जब आपका ये बैलेंस शीट बन रहा है, जब आपका ये साल ख़त्म हो रहा है, उस दिन बुक्स की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। अब अगर आप देख रहे हो तो बुक की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? अभी 6,61,000 दिख रही है, बट वो कह रहे हैं कि अभी बुक का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 लाख होना चाहिए। तो वो जो आपको सेकंड कॉलम में अमाउंट दिया है, दैट मीन्स कि वो आपका फाइनल अमाउंट दिया गया है आपको, राइट। तो जब अगर आप 6 लाख यहाँ पर लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए, अच्छा सॉरी, मैं काम करता हूँ, पहले हम लोग बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं और फिर लास्ट में वो 2 एडजस्टमेंट करेंगे फर्नीचर और बुक्स के रिलेटेड। सो यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डोनेशन में से 50% अमाउंट माइनस कर देता हूँ। 7 लाख का 50% हो जाएगा 3,50,000, राइट। और ये 3,50,000 मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगा, राइट, सॉरी, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। सो ट्रांसफ़र ऑफ डोनेशन, राइट, कितना आया? 3,50,000। अब मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, 7 लाख में से 3,50,000 जाएगा तो बचा 3,50,000। फिर 10 लाख में से 3,50,000 माइनस हुआ तो
सॉरी ऐड हो जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग फंड में, तो वो कितना हो जाएगा 13,50,000। आई रिपीट, डोनेशन का क्या हुआ था, उन्होंने कहा 50% जो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड के लिए है। सो हम डोनेशन में से माइनस करते हैं और उसे बिल्डिंग फंड में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें कहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 है। सो सब्सक्रिप्शन में उसे प्लस करना होगा। सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 का अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 5,300। इसका सेकेंड इफेक्ट पास करूँगा मैं एसेट साइड में, क्योंकि ये पैसे हमें मिलने वाले हैं, राइट। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। सो 28,300 प्लस 5,300, राइट, मुझे क्या देगा 33,600। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट। उसके बाद कहा था लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो आप ऑलरेडी लाइफ मेंबरशिप फीस को डायरेक्टली यहाँ पर लिख चुके हो। सो ये आपका वो वाला एडजस्टमेंट हो गया। सो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट्स को लिख कर दिया है सॉल्व। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको बुक्स का वैल्यू कितना कहा था 31 मार्च 2019 को कहा है 3 लाख रुपीज़ है, सॉरी 6 लाख रुपीज़ है। 31 मार्च 2019 को वो कह रहे हैं कि वो उसका वैल्यू कितना है 6 लाख। सो मैं वो 6 लाख को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने वाला हूँ, राइट, बिकॉज उसका मतलब ही वो होता है ईयर एंड का वैल्यू, मतलब वो आउटर कॉलम में आने वाला है। अब आपको वैल्यू दिख रहा है कि 6,61 है, बट वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू कितना होना चाहिए 6 लाख है साल के आखिर में। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो कम हुआ है, और एसेट में आपको पता है कम क्या होगा, डिप्रिसिएशन। सो ये जो 6,61 का 6 लाख हो जा रहा है, इसका मतलब 61,000 का क्या होगा यहाँ पर डिप्रिसिएशन होगा। तो इस तरीके से जब आपको साल के शुरुआत का और साल के एंड का दोनों वैल्यूज़ जब दिया गया है, तो आपको समझ जाना है कि उसमें आपको जो डिफरेंस होने वाला है वो आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। और आपको पता है डिप्रिसिएशन का आप सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में। सो वो 61,000 का मैं एक्सपेंडिचर में शो करता हूँ, देखिए। सो टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना 61,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको कहा है, वैसे ही देखिए सेकेंड आइटम दिया था फर्नीचर। साल के शुरुआत में 3,19,000 दिया था, वो आप लिख चुके हो। उसमें और परचेज़ हुआ था आपने, तो वो ऐड कर दिया था और आपको वैल्यू आया था 3,70,000। और क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ईयर एंड में उसका वैल्यू कितना का है 3 लाख हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 3 लाख। तो आपके हिसाब से 3,70,000 है, बट वो कह रहे हैं कि टोटल कितना हो गया 3 लाख हो गया, मतलब 70,000 रुपये कम हो गए। तो ये 70,000 रुपये आप क्या करेंगे, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। सो ये 70,000 डिप्रिसिएशन है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। सो फर्नीचर का 70,000, सो 61,000 इसका था, 70,000 इसका था, फिर आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके मैंने आउटर कॉलम में ले लिया 1,31,000। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, राइट, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ बुक्स और फर्नीचर का एडजस्टमेंट, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो आप इसे स्टार मार्क करके रख सकते हो, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पर, राइट, आप इसे देख कर जाना ना भूलें। ओके, मैंने आपको बताया ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम लोग ये ट्रिक यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं, तब हम लोगों को जो चीज़ें नहीं दिखती है, राइट, या आपको लगता है कि ये मुझे डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो आप उसे स्टार मार्क करके रखिए, ताकि आप उन्हें एग्ज़ाम्स के वक्त, राइट, या आपके कॉलेज के या क्लास के टेस्ट के वक्त रिवाइज करके जाना ना भूलें। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये सारा एडजस्टमेंट्स और पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम टोटलिंग शुरू करते हैं। सो टोटलिंग में सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर दो साइड है, राइट। इसके पहले मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि पहले चेक कर लेना है कि सारे इनर कॉलम्स के आपने फिगर्स का आउटर कॉलम में लिया है या नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे ले लिए। ये तो लास्ट में आएगा, ये आ गया है बाहर, ये देखिए बुक्स का आ गया, ये फर्नीचर का आ गया, फिक्स डिपॉजिट का आ गया, बाकी सब बाहर है। सो हम लोग टोटलिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटल करूँ, राइट, तो पहले मुझे इनकम साइड में क्या होगा, टोटल ज़्यादा मिलेगा, राइट, 19,37,400। डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो आपको कम आएगा। सो जब आप 19,37,400 में से वो डेबिट का जो टोटल आपको मिला है वो आप माइनस करोगे, तो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, राइट। और उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। और वो अमाउंट आएगा आपको 5,59,550। तो ये आपका बैलेंस आया है, और इसको आप सरप्लस कहते हो और यहाँ पर ऐड करते हो, राइट। सो कैपिटल फंड में उसे सरप्लस के नाम से ऐड कर दिया जाएगा 5,59,500। फिर आप अब ऐड है दोनों भी। सो आपको 9,47,400 में ये दोनों अमाउंट्स क्या कर देने, ऐड कर देने। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको जो टोटल है वो वाउटर कॉलम में मिल जाएगा। सो कैपिटल फंड का अमाउंट आपका हो जाएगा 15,31,950। ओके।
अब आप इन लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट का टोटल निकालेंगे और वो दोनों क्या होने चाहिए, टैली होने चाहिए। अमाउंट होगा 28,81,950। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है इस क्वेश्चन में राइट, मेरे हिसाब से जो है वो आपको जो बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू नया दिया है, जहाँ से आपको डिप्रिसिएशन ये खुद से समझना है, ये पार्ट अलग है, तो इसीलिए आप उसे स्टार मार्क करके रखिए राइट। तो आपके हिसाब से जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आप स्टार मार्क करने की हैबिट रखिए, और ये सभी चैप्टर्स में आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के वक्त रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे लेक्चर्स आप पसंद करते हो तो प्लीज़ अपना ये लेक्चर्स, हमारे जो ये वीडियोस है वो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।